हाय संस्कृति। हेलो सर। संस्कृति, अपने बारे में बताइए। ओके, माय नेम इज़ संस्कृति नलावड़े। मैं 19 इयर्स की हूँ अभी। एंड एक्चुअली मैं ये फील्ड में इसीलिए आई क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा डिफरेंट करना था। वही वही करके मैं बोर हो गई थी, पढ़ाई वही सेम सब कुछ करके मैं बोर हो गई थी। इसीलिए फिर मेरे को मम्मा बोली, पापा भी बोले इवन, तेरे को जो करना है वो कर। सो वाज लाइक ठीक है, मैं ये फील्ड में जाती हूँ, कुछ डिफरेंट, फिर अपने ऊपर भी कुछ कर सकती हूँ मैं, इसीलिए ये फील्ड में मैंने चूज़ किया। परिवार में और कौन कौन है? मेरी मम्मा पापा और मेरे को 2 बड़ी बहन है। हाँ, सिस्टर्स क्या करती हैं? एक बहन है वो शी इज़ इन नयासा, शी इज़ असिस्टेंट मैनेजर। एंड सेकेंड सिस्टर जो है शी इज़ अ लॉयर। अभी उसका ग्रेजुएशन हुआ है, मतलब 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है। एंड शी इज़ अभी वो कर रही है सब कुछ। मेरा एक भाई है, उसके अंडर वो काम कर रही है अभी। आपके कजिन हैं उनके? हाँ, साथ? यस ओके। तो ये मतलब एक सिस्टर आपने बोला न्यासा में है, Yes. एक है जो अपनी लॉ पढ़ रही हैं और कंप्लीट कर रही हैं। तो ये कुछ फैमिली में ऐसा नहीं हुआ कि अलग ट्रैक पे संस्कृति जा रही है? यस यस, एक्चुअली मेरे को भी सब लोग यही बोले कि तू बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर रही है कुछ। तो लाइक आई नो, आई एम सो हैप्पी कि मैं ये कर रही हूँ। मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल है, सबके लिए यूज़फुल है, इवन घर में। एंड एवरीवन इज़ हैप्पी, लाइक कर रही है, अच्छा है। तो मम्मी पापा की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने बोला कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती हूँ? पहले तो वो शौक थे क्योंकि मैं ये सब मेकअप हेयर ये सब ज़्यादा करती नहीं थी। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी तब, मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड तक मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी। तो मैं पहले स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ही करने वाली थी, बट देन फिर मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ और मैंने ये चूज़ की बस। तो अभी अभी मम्मी पापा दे आर सपोर्टिव, राइट? यस यस, ग्रेट, दैट्स सुपर। आपने बोला कि आप 12th तक स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव थे। यस। तो क्या कर रहे थे, क्या खेला आपने? मैराथन्स में जाती थी, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। आई एम लॉन्ग डिस्टेंस रनर, आई एम स्टिल इन मैराथन्स, आई गो इन सो मैराथन्स। कंप्लीट फुल मैराथन आप? यस यस। कितने मैराथन रन किए और? अराउंड 30-40। क्या बात कर रहे हो? Yes, और मोर देन 42 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स? यस। सुपर, वंडरफुल। एक्चुअली मैं 5th स्टैंडर्ड से ही कर रही हूँ ये सब, तो मतलब स्पोर्ट्स मतलब में। बुधिया आपके प्रेरणा स्रोत थे। कैन से और फिर मैं एक्चुअली खो खो भी खेलती थी 5th स्टैंडर्ड से, तो उसमें मैं स्टेट लेवल पे जाके आई हूँ, स्टेट लेवल खेल के आई हूँ। और नेशनल्स पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 12th के बाद मेरा थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, ऐसे मेरे को मम्मा पापा बोले। सो आई वाज लाइक ठीक है, फिर मैंने वो कर दिया। तो मतलब नेशनल कैंप के लिए या नेशनल टीम के लिए नहीं गया? नहीं गई। जाना चाहिए था आपको। आई नो, मेरे को सर भी मेरे इवन बोले कि तू इतना सिलेक्ट हुई है तो तेरे को जाना चाहिए था, बट मॉम डैड, इसीलिए मैंने बोला ठीक है। क्या ऐसी चीज़ है जो स्पोर्ट्स की, जो आपको लगता है कि जीवन में सपोर्टिव रहती है, या स्पोर्ट्स और लाइफ और स्पोर्ट्स और करियर के बीच में और इस लाइन के बीच में क्या कनेक्शन आपको दिखता है? कनेक्शन तो बहुत है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये और वो सेम ही है। इसमें भी उतनी मेहनत है, उसमें भी उतनी मेहनत है, मेहनत हर एक चीज़ में है ऑब्वियसली। पर मेरे को ऐसा चाहिए था मेरे लाइफ में कि मैं ऐसा सेम सबके जैसा ना करूँ, मेरे को कुछ डिफरेंट करना था। सो मैंने सोचा, मेरे को मम्मा ने भी इवन सजेस्ट किया था कि तू हेयर में जा सकती है, वो तू कर सकती है सब कुछ। तो मैंने बोला ठीक है, व्हाई नॉट। तो मैं आ गई हेयर में। और वैसे भी ये वाला मेरे को, मैंने इवन मेरे सर को भी बोला कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, तो ही वॉज हैप्पी कि तू कुछ डिफरेंट कर रही है, अच्छी बात है। आई गेस संस्कृति, आप बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि आपको ऐसे मम्मी पापा मिले जो सपोर्टिव हैं, आपको ऐसे कोच मिले जो आपको करियर के लिए भी सपोर्ट करते हैं और खेलने के लिए भी सपोर्ट करते हैं, और आपको ऐसी एकेडमी मिली जो इन सब चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करती है। मैं खाली माहौल को थोड़ा लाइट बनाना चाहता था। इनफैक्ट ये जो ग्रेटिट्यूड है ये म्यूचुअली है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी जो यंग लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग होते हैं, और जब वो हेयर स्टाइलिंग को चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इंडस्ट्री की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा
फ्रेश ब्लड आ रहा है और Yes. अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे. सो आई एम सुपर ग्लैड टू. यहाँ से आगे संस्कृति आप कैसे देखते हो अपने जीवन को, करियर को, क्या करना चाहते हो? अभी मैं ये होने के बाद, मेरा इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लूँगी, ऐसा मैंने सोचा है. 2 साल का एक्सपीरियंस लूँगी या फिर मैं सिडेस्को का एग्ज़ाम मेकअप में जो रहता है वो करके फिर मैं क्रूज़ पे जाऊँगी, वहाँ पे 9 मंथ्स करूँगी. फिर यहाँ पे आके एज अ ट्रेनर, आई वॉन्ट एज अ ट्रेनर का जॉब. सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. क्रूज पे क्यों जाना है? फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर. तो फिर वो मेरे को बोली कि तू क्रूज़ पे जा सकती है, मतलब तेरे को अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब लैंड पे भी ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस ले सकती हूँ, बट वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा ना कुछ, तो वो सब एक्सपीरियंस करके मैं यहाँ पे आऊँगी तो ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और सब कुछ. जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि क्रूज का एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है. कुछ लोग बहुत अच्छे से उसमें एडजस्ट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, और बहुत बार उतना क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग नहीं होता है. हालांकि वो आपकी अपनी चॉइस है. आपको कभी भी इस बारे में दुविधा हो तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कभी ऐसा कुछ लगे कि करियर के बारे में क्या राइट चॉइस होनी चाहिए. ट्रेनर बनने के लिए अगर आप 9 महीने क्रूज पे दे रहे हो तो मेरे ख्याल से वो उतने सार्थक नहीं होंगे. 9 महीने बड़ा टाइम होता है और वो 9 महीने हम क्रिएटिवली, कंस्ट्रक्टिवली यूज में ले सकते हैं कि आपका जो ट्रेनर बनने का विजन है, ड्रीम है, डिजायर है, वो जितना जल्दी और अच्छे तरीके से पूरी हो पाए. सो दैट्स रियली गुड. तो मी एज एन इंडिविजुअल एंड वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल डू व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू. सो मेरा व्यक्तिगत आश्वासन है आपको कि मैं व्यक्तिगत तौर पे और हम एक टीम के तौर पे वो सब कुछ करेंगे जो आपको एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए चाहिए. थैंक यू सो मच. ओके. तो अगर ट्रेनर नहीं बनते या ट्रेनर नहीं बनो या हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बनो, मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनो, तो क्या बनते थे? तो मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाऊँगी ऑब्वियसली, बिकॉज आई लव स्पोर्ट्स. मतलब मैं लाइक ऐसा है, मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब थी ना मैं, तभी से मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मैं 5th स्टैंडर्ड से फिर मैंने किया, फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में स्टेज के लिए सिलेक्ट हुई. फिर तब से मेरा ज़्यादा वो माइंड रुझान स्पोर्ट्स की तरफ. यस. तो मैं वही करती, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके फिर वहाँ पे एज अ कोच या फिर उसमें मैं मेरा करियर बनाती. तो संस्कृति, मैं खुद स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव था. वाह. और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ अपनी झलक दिखाई दे रही है. आई एम सुपर ग्लैड. और मुझे तो ये लगता था कि मैं इतना खेलता था और जबरदस्ती का खेलता था, कुछ ना कुछ मुझे खेलना था. आप तो खैर बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, बट मैं भी मिनिमम 10 किलोमीटर डेली दौड़ता ही था, सुबह शाम कुछ भी करके. और मुझे लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एक जगह टिक के एक काम कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. सेम, मेरा भी वैसे ही. लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया तो सब भूल गया मेरा. इज देयर एनीथिंग संस्कृति जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो? मेरे को सिर्फ ये ऐसा पूछना था कि अगर मेरा इंटर्नशिप के बाद मतलब मैं अगर मेरे को अगर करना है किधर, तो फिर मैं क्या मतलब कहाँ पे कर सकती हूँ ऐसा, मतलब लाइक अगर मेरे को उसमें एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ये चीज़ के, तो मैं वो कौन से एग्ज़ाम्स लाइक दे सकती हूँ अगर मेरे को लेवल अप जाना है तो. हाँ. तो इसके लिए जैसे कि आपने बोला, तो सिडेस्को है Yes. जो ओवरऑल ब्यूटी Makeup फील्ड है, से yes. स्किन एंड मेकअप से रिलेटेड है. सिटी एंड गिल्ड्स के सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हो. यहाँ पे अगर आपको ट्रेनर बनना है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा भी व्यक्तिगत आश्वासन है आपको, तो आप मुझसे कनेक्ट करिए. मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा अगर आप वाकई जिंदगी में एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आई एम देयर, वी आर देयर एंड विल मेक यू a good trainer. The only condition is you are ready to put yourself to become deserving to be a good trainer. अब क्योंकि ट्रेनर बनना ही चाहते हो तो मुझे बताओ कि आपके हिसाब से
एक अच्छे ट्रेनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टूडेंट्स में और ट्रेनर में, और ट्रेनर ने अपना 100% देना चाहिए। लाइक इफ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट्स है तो इवन वो 100 टाइम्स क्यों ना पूछे, फिर भी क्लियर करना चाहिए वो। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव दैट ट्रेनर, लाइक आई एम लिटरली ग्लैड। चैतरी मैम, प्रसन्ना सर, इवन यू, आप सब लोग आते हो, हम लोग को सिखाते हो, 100% देते हो, हम लोग के कितने भी डाउट्स होंगे आप पूरे सॉल्व करते हो, पूरे क्लियर हम लोग हो जाते हैं। आई एम वेरी ग्लैड। हाँ, तो ये जो प्रश्न मैंने पूछा था ये एक्चुअली इंटरव्यू के लिए नहीं पूछा था, बट आई एम ग्लैड दैट यू आंसर्ड दिस इन सुपर मैनर। यू आर गोइंग टू बी वन फाइनेस्ट सुपर कंट्रीब्यूटिंग ट्रेनर, बिकॉज ट्रेनर के अंदर जो क्वालिटी चाहिए जो कुछ ट्रेनर्स में नहीं होती। क्या होता है कि जब आप स्किल कोई भी शुरू कर रहे होते हो और आप किसी फील्ड से अनभिज्ञ होते हो, आप स्टार्ट कर रहे होते हो, राइट, आपका माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता है, और बहुत सारी चीजें होती है, टर्मिनोलॉजी जो आपको मालूम नहीं होती है, और जब आप ट्रेन कर रहे होते हो तो आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारे ट्रेनर ट्रेनिंग शो करने के लिए देते हैं कि उन्हें क्या आता है, जबकि ट्रेनिंग सिखाने और गिव के बारे में ज्यादा है। और उस समय जो व्यक्ति अभी शुरू कर रहा है उससे रिलेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10, 11, 20 साल बाद, 5 साल बाद आपको लगता है कि यार ये तो इजी है, बट यू नीड टू थिंक फ्रॉम द बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके लिए वो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है जो आपको इजी लग रहा है, या जो आपको लगता है कि ये क्या बात हो गई, ये क्या पूछ रहा है या पूछ रही है, या ये क्राफ्ट में इतनी सी चीज है ये इससे नहीं हो रही। तो अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग एंड पेशेंस एंड एन इंटेंशन टू मेक अदर पर्सन बेटर देन यू इज इम्पोर्टेंट, जो बहुत हम लोग मिलते हैं। आई एम ग्लैड यू आर देयर। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जो है वो जिंदगी से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े होते हैं। जिंदगी में जो चीजें होती है वो स्पोर्ट्स में होती है, और स्पोर्ट्स में वो सिखाते हैं। तो आप एक चैंपियन ट्रेनर बनो और बहुत सारे चैंपियन क्रिएट करो, ऐसी मेरी इच्छा। और अगर आपकी भी इच्छा तो ये मेरा कमिटमेंट, तो ये मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और खूब सारा स्नेह और ब्लेसिंग्स आपके लिए है। और ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के अलावा अगर आप इस पथ पे चलने के लिए तैयार हो तो बहुत सारा पुश, पुल, पनिशमेंट और बहुत सारी हार्डशिप भी हम आपको देना चाहेंगे अगर आप उसके लिए तैयार हो। जैसे एक चैंपियन बनने के लिए स्पोर्ट्समैन को करनी होती है, एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए भी आपको अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा, चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। तो आशीर्वाद भी साथ में है और डंडा भी साथ में है, ठीक है। एंड बोथ द थिंग्स आर फॉर दिस कि ये जो एक यंग ह्यूमन बीइंग है जिसकी जिंदगी में ये ड्रीम है कि वो एक अच्छी ट्रेनर बने, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको मानस पुत्र या मानस पुत्री ऐसे बोला जाता है। तो कोई भी अगर ट्रेनर अच्छा बनना चाहता है और उसकी समझ भी है उसको कि अच्छा ट्रेनर बनने के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद तो है ही। और उसके लिए अगर उसको कुछ तैयारी करनी है तो उसके लिए भी मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ, और मैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज ए टीम भी कमिटेड है। थैंक यू सो मच संस्कृति, कपल्स एकेडमी को ही क्यों चुना आपने? सर, मैंने कपल्स के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों से बहुत सुना है। इवन मेरी मम्मी भी मेरे को बोली कि कपल्स एकेडमी इज़ गुड। लाइक उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, मम्मा ने भी मेरे मेकअप का किया था, तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे को बोले कि कपल्स एकेडमी इज़ रियली गुड, तो वहाँ पे जाएगी। देयर ट्रेनर्स आर ऑल्सो गुड फ्रॉम कपल्स। तो मैंने बोला ठीक है, व्हाई नॉट। वरना फिर मैं पहले लॉरियल में ट्राई करने वाली थी, बट वो बहुत दूर पड़ता मेरे को, गुरेगांव से कांदिवली आने तक ज़्यादा लंबा नहीं है। सो इसीलिए मैंने कपल्स एकेडमी चुना है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कपल्स एकेडमी चुना। आई लिटरली बेस्ट डिसीजन लिया मैंने, सभी को लगा। सो यस, गुड। मेरा नेक्स्ट प्रश्न यही होने वाला था कि फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? गुड आंसर। बहुत अच्छा।
बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, मतलब खुद को बहुत क्या बोलते हैं उसको, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये चुना, ये कपिल्स अकेडमी चुना। यहाँ के ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ, मतलब कितने भी डाउट्स हो सब क्लियर करते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल भी कुछ क्वेश्चंस नहीं करते ज़्यादा कि आपको ये नहीं समझा, ऐसे कैसे इतनी बार समझाया, वरना बाकी के ट्रेनर्स पूरा सन की होते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आप भविष्य में आप ट्रेनर बनने का सोच रहे हो तो कोई भी आपके लिए ये बात नहीं बोलना चाहिए, स्टूडेंट में आस्क n number of times anything. Thank you so much, Sanskriti. May you keep growing, and keep contributing in people's life, and may your sports personship, it also goes higher and higher, and may you bring a champion streak not only in you but each one you train. Thank you so much. Welcome, Sanskriti. Such a lovely time talking to you.